अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिदती के पीछे नमाज या हनफी देवबंदी बरेलवियों के पीछे नमाज, इस ताल्लुक से पिछली वीडियो में मैंने 4 अहले हदीसों को सामने रखा है। मैंने सिर्फ एक अहले हदीस के सामने दूसरे अहले हदीस को रख दिया, यानी अल्लामा जलालुद्दीन कासमी के सामने मैंने 2-3 अहले हदीस रख दी है। अहले हदीसों में इतना इख्तिलाफ क्यों है, सोचने वाली बात है, वो भी नमाज को लेकर। अब मैं यहाँ पर 2 गैर अहले हदीसों को आपके सामने रखूंगा, उसके बाद फिर मैं दलील से साबित करूंगा कि हमारे सलफ का क्या मौक़िफ़ था। बल्कि सही बुखारी हदीस नंबर 694 में यह है कि इमाम लोगों को नमाज पढ़ाते हैं, अगर इमाम ने ठीक नमाज पढ़ाई तो उसका सवाब तुम्हें मिलेगा, और अगर गलती की तो भी तुम्हारी नमाज का सवाब तुमको मिलेगा और गलती का वबाल उन पर रहेगा। ये हदीस इस बात पर दलील है कि हर मुसलमान के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं जिन्हें मुसलमान कहा जाता है। अगर आप बरेलवियों को मुशरिक कहते हो तो आपको काफिर डिक्लेयर करना पड़ेगा, तब आप उनके पीछे नमाज पढ़ने से लोगों को मना कर सकते हो। पहले इजमाई तौर पर काफिर साबित करता हूँ। आइए सबसे पहले सुनते हैं मिर्जा इंजीनियर साहब को, इस बारे में वो क्या कहते हैं। क्या मुशरिक इमाम के पीछे फर्ज नमाज पढ़ना चाहिए या नहीं? आपकी मर्जी है जी। जो काफिर है उसके पीछे नमाज ना पढ़े, जो मुसलमान है उसके पीछे पढ़े। अगर वो बिदती है, कलमा गो मुशरिक है, ये सारी उसकी कमजोरी है, नमाज उसके पीछे दुरुस्त होगी। लेकिन बेहतर यह है कि आप किसी ऐसे इमाम के पीछे पढ़े जिसके ऊपर आपका दिल ठुकता है। हम यहाँ आपको फतवा बयान करते हैं, तकवा आपका अपना है, वो आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। एक इमाम दाढ़ी कटवाता है, एक ने पूरी दाढ़ी रखी हुई है मुट्ठी, वो आपका राइट है, आप मुट्ठी दाढ़ी वाले के पीछे पड़े जाएंगे। अगर आप हमसे पूछेंगे कि छोटी दाढ़ी वाले के पीछे नमाज हो जाती है, हम कहेंगे नमाज तो बगैर दाढ़ी वाले के पीछे भी हो जाती है, उसे कुरान पढ़ना आना चाहिए। ये है फतवा। बाकी तकवा तो गुड़ जितना मर्जी डालें उतना ही मीठा होता जाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई हमारी जैसी नमाज पढ़े और हमारे किबले की तरफ मुंह करे और हमारा ज़बीहा खाए तो वही मुस्लिम है जिसके लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिम्मा है, तो तुम अल्लाह की जिम्मेदारी में शर्म न करो। सही अल बुखारी सुनन निसाई अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु व इस्नादन सही अल जामे अल सगीर लिलबानी 6350। ये भी एक दलील है, अहले किबला मुशरिक नहीं हो सकते, कलमा गो मुशरिक बोलते हैं। ये इस्तिलाह कहाँ से इजाद कर ली तुमने? चलो देवबंदी तारिक मसूद साहब से भी सुन लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में। यहाँ पर एक मस्जिद में बरेलवी लोग अजान से पहले और अजान के बाद भी कुछ पढ़ते हैं, तो इनके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं? ये मसला भी मैंने बताया कि बात देवबंदी बरेलवी की नहीं है, बात यह है कि जिसका अकीदा शिरकिया हो, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे अहले हदीस हो, उसके पीछे नमाज नहीं होगी। और जिसका अकीदा शिरकिया नहीं है और इस्लाम के बुनियादी अकीदों का वो मुनकिर नहीं है, उसके पीछे नमाज हो जाएगी, चाहे बरेलवी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे अहले हदीस हो। इन्होंने शिरक करने वालों के पीछे नमाज न पढ़ने का हुक्म दिया है, पूरी बरेलवियों के पीछे नमाज पढ़ने से मना नहीं किया, सिर्फ उस शख्स के लिए मना किया है जो एलानिया शिरक करता हो, यानी तुम्हारी जानकारी में हो, सुनी सुनाई बात नहीं है, एलानिया शिरक करता हो और शिरके की दावत देता हो। इस बारे में तो मैं पहले भी मना कर चुका हूँ कि ऐसे आदमी के पीछे नमाज पढ़ने से बेहतर है कि घर पे नमाज पढ़ लो। सबसे बड़ी परेशानी अहले हदीसों के लिए ये होती है कि अहले हदीस मस्जिदें बहुत दूर दूर होती हैं, 5 वक्त थोड़ी सफर करके वो जाएगा नमाज पढ़ने के लिए इतनी दूर, तो बहुत सी करीब में मस्जिद होती हैं और उसके इमाम को भी वो अच्छी तरह जानता है कि ये बरेलवी तो है लेकिन एलानिया शिरके नहीं करता, ना शिरके की दावत देता है, अच्छी बातें करता है, ये लोगों को अच्छी दावत देता है। तो ऐसे लोगों के पीछे अहले हदीस लोग नमाज पढ़ लेते हैं। लेकिन ये जो अहले हदीसों के जुगातरी है ना बड़े बड़े, ये मना करते हैं नहीं किसी भी हनफी के पीछे नमाज नहीं होगी। ये गलत है, हर मुसलमान के पीछे नमाज हो जाती है। इस बारे में मैं 2 दलील रख चुका हूँ हदीस से। अब मैं कुरान की एक आयत रखूंगा, फिर सलफ से साबित करूंगा। इरशाद बारी ताला है, और नमाज पाबंदी से अदा करो और ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। सूरह बकरा आयत नंबर 43 पहले रख चुका हूँ। हमारी जैसी जो नमाज पढ़ता हो, हमारे किबले की तरफ नमाज पढ़ता हो, हमारा ज़बिया खाता हो, तो वो मुसलमान है और मुसलमान के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर भी मुसलमानों को ही अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है, नमाज पाबंदी से अदा करो, ज़कात दो, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। क्या बरेलवी रुकू नहीं करते हैं क्या? कुरान की आयत तो कह रही है कि रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। इमाम बुखारी अपनी सही में बाप कायम करते हैं और मफ्तून और बिदती की इमामत का बयान, और इसके तहत फरमाते हैं, और बिदती के मुतालिक इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि तुम उसके पीछे नमाज पढ़ लो, उसकी बिदत का वबाल उसी पर होगा। ये उस सही हदीस की तशरीह है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इमाम अगर गलती करता है तो उसकी गलती का वबाल उसी पर होगा। उसी हदीस को यानी हदीस नबवी को इमाम बसरी एक अलग तरीके से लोगों को समझा रहे हैं, तशरीह के तौर पर सराहत कर रहे हैं। हाँ, कौल जरूर है, लेकिन इस कौल के पीछे यानी एक ताबाई का कौल है, लेकिन
इस कौल के पीछे नबी की दलील मौजूद है। बेदलील बात नहीं कह रहे हैं हसन बसरी, जैसे कि अल्लामा जलालुद्दीन कासमी ने अपनी एक वीडियो में कहा है कि वो कौल है इमाम बुखारी का। बाप कौल ही होता है, कौल को दलील कौन बनाता है? हमने तो हदीस रख दी ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। उबैद बिन अदी बिन खैयार फरमाते हैं कि वो उस्मान बिन अफ़्फ़ान पर दाखिल हुए जबकि अपने घर में महसूर थे। अर्ज़ कि आप ही अमीरुल मोमिनीन हैं और आप पर जो बीत रही है वो आपको मालूम है, और हमें फितने बाजों का इमाम नमाज पढ़ा रहा है जबकि हम उसके पीछे नमाज पढ़ने में हर्ज और गुनाह महसूस करते हैं। आपने फरमाया लोग जो काम करते हैं उनमें सबसे बेहतरीन काम नमाज ही तो है, लिहाजा अगर लोग ये बेहतरीन काम करें तो तुम भी उनके साथ ये बेहतरीन काम करो, लेकिन जब वो बुराई करें तो उनकी बुराई से किनारा कश रहो। इसे जलालुद्दीन कासमी कहते हैं कि वो कहाँ से इस्तदलाल करते हैं बिदअतियों के पीछे नमाज पढ़ने से लोग। भैया उस्मान गनी इस्तदलाल कर रहे हैं कि नमाज तो एक बेहतरीन काम है, तो जब वो अच्छा काम करे तो उनके साथ हो लो, और जब वो बुराई करें तो उनकी बुराई से पीछे हट जाओ। इमाम जुबैदी फरमाते हैं कि इमाम ज़ोहरी ने फरमाया हम मुखन्नस यानी हिजड़े के पीछे नमाज पढ़ने के कायल नहीं, इल्ला ये कि कोई ऐसी हालत हो जाए कि उसके पीछे नमाज पढ़े बगैर कोई चारा न हो। हाफिज इब्ने हजर फतहुल बारी में कहते हैं इस असरे में जमात में हाजिरी की तरगीब है, खुसूसन फितने के जमाने में, ताकि मज़ीद तफरका न हो। इसमें इस बात की दलील है कि ऐसे इमाम के पीछे पढ़ना जिसके पीछे नमाज पढ़ने को आप पसंद नहीं करते, यानी हिजड़े के पीछे, बेहतर है इस बात से कि जमात नमाज पढ़ने ही को छोड़ दिया जाए। अल्लामा जलालुद्दीन कासमी कुरान की आयत पेश करते हैं अपनी वीडियो में कि देखो घर पे नमाज पढ़ने की दलील दे रहा हूँ, तुम अपने घरों को किबला बना लो। किबला मस्जिद को कहते हैं। कहाँ की आयत उठाकर कहाँ फिट किया इन्होंने, और इनको अल्लामा कहा जाता है। मुखन्नस के मुतालिक जो फरमाया गया कि अगर उसके सिवा कोई चारा ना हो तो उसकी सूरत में यह है कि वो हाकिम हो या हाकिम की तरफ से मुकर्रर हो, तो ऐसे वक्त में फितने के इमाम की तरह उसके पीछे नमाज जायज है। हासिल कलाम यह है कि बिदअती के पीछे नमाज पढ़ी जाएगी, इल्ला ये कि बिदअती बिदअत मुकफ्फरा वाला ना हो, यानी अगर बिदअती बिदअत मुकफ्फरा का कायल हो तो फिर उसके पीछे नमाज नहीं होगी। और बिदअत मुकफ्फरा मैं पहले बता चुका हूँ कि सूफी लोग हैं, सूफी लोग बिदअत मुकफ्फरा करते हैं, यानी उनका ये कहना कि दो ही कुफ्र है, यानी तुम अपने आप को दो मत कहो कि एक अल्लाह है एक तुम हो, नहीं, तुम भी अल्लाह वो भी अल्लाह, सब कुछ अल्लाह, मतलब दो ही कुफ्र है। तुम अपने आप को और अल्लाह को एक समझो। फिरौन कामिलुल ईमान था, ये कहना है उनका। इब्लीस जन्नती है क्योंकि उसने अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं किया। फिरौन मूसा से बढ़कर अल्लाह को जानने वाला था, उसने अपने आप को पहचान लिया था कि वो अल्लाह है, इसीलिए तो अपने आप को कहा था अना रब्बुकुमुल आला। इस तरह की बहुत सारी कुफरियात उनके अंदर भरी हुई हैं। ऐसे लोग होते हैं बिदअती और बिदअत मुकफ्फरा। बरेलवियों को बिदअत मुकफ्फरा कहने लगे उनके शिरक करने की वजह से लोग, ये बिल्कुल झूठ है। बिदअत मुकफ्फरा सूफी लोग हैं और सूफी हर जगह पाए जाते हैं, बरेलवियों में भी पाए जाते हैं, देवबंदियों में भी पाए जाते हैं। लिहाजा जमाती तौर पर किसी को फतवा न लगाओ कि ये बिदअत मुकफ्फरा का हामलीन है, नहीं, फर्द वाहिद पर लगाओ, जमाती सतह पर नहीं, बिल्कुल गलत है। तो कहते हैं कि हासिल कलाम यह है कि बिदअती के पीछे नमाज पढ़ी जाएगी, इल्ला यह कि बिदअती बिदअत मुकफ्फरा का कायल हो तो उसकी अपनी नमाज सही नहीं, और अगर हमें फितने का अंदेशा न हो तो हम उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। लेकिन दूसरी सूरत में कि अगर इमाम बिदअत गैर मुकफ्फरा वाला बिदअती हो और हम उसके पीछे नमाज पढ़ लें तो नमाज सही है, उसे लौटाया नहीं जाएगा, जबकि मुकफ्फरा वाले के पीछे नमाज दुरुस्त नहीं और उसे लौटाया जाएगा। यानी किसी सूफी के पीछे आपने नमाज पढ़ लिया तो आपको नमाज दोहराना पड़ेगा मालूम होने के बाद, क्योंकि जानबूझ के तो कोई पढ़ेगा नहीं। फतवा सनाया जिल्द 1 में आप ये फतवा देख सकते हैं। इस नवैयत की मुतादिद मिसालों से वाज़ेह होता है कि खैरुल कुरून में ऐसे फ़की मसाइल में इख्तलाफ के बावजूद सलफ़ एक दूसरे का एहतराम करते और एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ते थे, उनमें कोई इफ्तराक और इंतशार न था। इसके बरक्स तकलीद व जमूद के दौर में जो कुछ कहा गया और इज्तिहादी मसाइल की बुनियाद पर एक दूसरे के पीछे नमाज न पढ़ने के जो फतवे दागे गए, हत्ता कि ऐन खाना काबा में 4 जमातें होने लगी। इक्तदाए खल्फुल खालिफ का मसला फ़ुक़हाए मुताखिरीन की किताबों में उमूमन पाया जाता है, बल्कि मुताखिरीन की इस तंग नजरी की बुनियाद पर बाहम जंगो जदाल की नौबत आती रही है, जिसकी तफसील तारीख के औराक में मौजूद है। हर दौर में दर्द दिल रखने वाले उलमा ने सलफ के तरीके को पसंद फरमाया और उन फुरूई फ़की मसाइल को बाहम इंतशार और इफ्तराक का बाइस बनने से रोका है। मकालाते तरबियत सफ़ा 179 से 182 तक। शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया कहते हैं इन मसाइल में इख्तलाफ के बावजूद एक दूसरे के पीछे नमाज जायज़ है, जैसा कि सहाबा ताबईन और उनके बाद अइम्मा अरबा
एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ते थे। उनमें से किसी ने नहीं कहा कि एक दूसरे के पीछे नमाज न पढ़ी जाए। जो इसका इनकार करता है वो बिदती, गुमराह और किताब सुन्नत और सलफ उम्मत और उनके अइम्मा के इज्मा के मुखालिफ है। सुन रहे हो अल्लामा साहब? जनाब इमाम इब्न तैमिया तो आपको क्या क्या कह रहे हैं, फिर से बता देता हूँ। वो कहते हैं एक दूसरे के पीछे नमाज ये लोग पढ़ते थे, उनमें से किसी ने नहीं कहा कि एक दूसरे के पीछे नमाज न पढ़ी जाए। जो इसका इनकार करता है, आप इनकार करते हो ना, जो इसका इनकार करता है, इमाम इब्न तैमिया कहते हैं जो इसका इनकार करता है वो बिदती, गुमराह और किताब सुन्नत और सलफ उम्मत और उनके अइम्मा इज्मा की मुखालिफ है। मजमुआ फतावा जिल्द 23 सफ़ा 374। अब क्या कहते हो? हाँ, आप ये कह सकते हो कि पहले के जो सलफ थे वो शिरक नहीं करते थे, उनका शिरक ऐसा नहीं था, वो शिरक को बिदत के कायल नहीं थे। तो भैया अब क्या आपके पास वही आ गई है कि कोई नया हुक्म आ गया है कि आप उसकी दलील पर फतवाबाजी करने लगे, लोगों को भड़काने लगे, उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ो, उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ो, उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ो। भैया आपकी तबीयत जहाँ करती है वहां ना पढ़ो, लोगों को तो मत गुमराह करो। जिन देवबंदियों की मसाजिद के अइम्मा बाज बिदात में मुलव्विस हैं और उनके यहाँ कुफ्र शिरके नहीं पाया जाता, उलमाए अहले हदीस ने उनके पीछे नमाज के जायज होने के फतवा दिए हैं। मुलाहिजा हो हाफिज अब्दुल्ला मुहद्दिस रोपड़ी। सवाल, हनफी, शाफई, हम्बली, मालिकी मुसलमान है या नहीं? मुकल्लिदीन के पीछे अहले हदीस की नमाज जायज़ है या नहीं? अगर ये फिरके मुसलमान है तो अहले सुन्नत वल जमात में शामिल है या नहीं? मुकल्लिद को अपनी लड़की का रिश्ता देना जायज़ है या नहीं? मुकल्लिद की मनकूहा से निकाह हलाल है या हराम? फतवा अहले हदीस के मुसन्निफ का जवाब सुने। अहनाफ देवबंदी अहले सुन्नत में शामिल हैं और अहले सुन्नत के कई फिरके हैं जिनमें बाज हर मसले में तरजीह रखते हैं और वो है जमात अहले हदीस। अगर कोई देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ ले तो हो जाएगी, लेकिन तरजीह अहले हदीस को है। ये तो बात मानी हुई है यार, अहले हदीस मस्जिद करीब में है तो छोड़कर कौन मुकल्लिद की मस्जिद में जाएगा? कमाल करते हो। यहाँ पे जिक्र ही नहीं चल रहा है, यहाँ परेशानी उन लोगों की है जिनकी मस्जिदें बहुत दूर हैं। तरजीह अहले हदीस को है। अगर इमाम मुकर्रर करना हो तो अहले हदीस की कोशिश करनी चाहिए। फतावा अहले हदीस सफ़ा 6। इसलिए अहले सुन्नत का शवार है कि जब वो मुसलमानों के किसी भी शहर या इलाके में हों, वहाँ जुमा, जमात और ईद की नमाजों में उन लोगों के साथ शिरकत करते और ताल्लुक व मवालात रखते हैं जो इस्लाम और ईमान के दायरे से खारिज नहीं किए जा सकते। अब्दुल्ला बिन उमर हज्जाज बिन यूसुफ के पीछे नमाज पढ़ते थे। हज्जाज का जालिम होने के अलावा उसका नासबी होना भी किसी पर मख्फी नहीं। इमाम बुखारी ने तारीखुल कबीर और इमाम बहकी ने अस्सुननुल कुबरा जिल्द 3 सफ़ा 122 में अब्दुल करीम अल बका का ये कौल नकल किया है कि मैंने 10 सहाबा को देखा, वो सब अइम्मा जोर के पीछे नमाज पढ़ते थे, यानी जालिम लोगों के पीछे जो हाकिम थे। इमाम बुखारी ने सही बुखारी में बाब इमामतुल मफ्तून वल मुब्तदा कायम किया है और उसमें इमाम हसन बसरी का ये कौल भी नकल किया है कि बिदती के पीछे नमाज पढ़ो, उसकी बिदत का वबाल उसी पर है। और उस्मान के खिलाफ इकदाम करने वाले बलवाइयों से बढ़कर फितना पर्दास और कौन हो सकता है? सियासी बिदत थी, वो सियासी थी। खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वह के खिलाफ बगावत की थी, उसे छोटी मोटी बिदत कहते हो तुम? तो उनसे पूछा गया कि उनके पीछे नमाज पढ़ी जाए तो उन्होंने असबात में इसका जवाब दिया और फरमाया कि जो नमाज की तरफ बुलाता है उसकी बात को तुम कबूल करो। और सही बुखारी के अल्फाज हैं, लोग जो अच्छा अमल करते हैं नमाज उनमें सबसे अच्छा अमल है। जब लोग अच्छा काम करें तो तुम उनके साथ मिलकर अच्छा काम करो और जब कोई बुरा काम करें तो उनके उस बुरे काम से बचो। इमाम बुखारी ने भी ये बाब जिक्र करके इशारा किया है कि गुनाहगार और बिदती के पीछे नमाज जायज है। अल्लामा शौकानी ने इस मौजू पर मुस्तकिल रिसाला लिखा कि इमाम के लिए अदालत शर्त नहीं, लेकिन बिदती अगर ऐसी बिदत का मुर्तकिब है जो बिदत मुकफ़रा है तो उसके पीछे नमाज कतन जायज़ नहीं। बिदत मुकफ़रा के हामलिन सूफी लोग हैं। फिर से बता देता हूँ, इब्ने उमर खारजियों और खशबियों के पीछे नमाज पढ़ लेते थे। तबकात इब्ने साद 169 से 170 तक, जिल्द 1 हुलियतुल औलिया जिल्द 1 सफ़ा 309 वसनतन सही। आप उन्हें सलाम भी कहते थे। अस्सुनन अल कुबरा लिल बहकी जिल्द 3 सफ़ा 122 वसनतन सही। हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में हाफिज ज़ैबी ने कहा, और वो जालिम जाबिर और नासबी खबीस था। सीर आलमुन नबला जिल्द 4 सफ़ा 343। इब्ने उमर मशहूर जालिम हज्जाज बिन यूसुफ जैसे बिदती के पीछे भी नमाज पढ़ लेते थे। सुनन अल कुबरा लिल बैकी जिल्द 3 सफ़ा 121 122 वसनतन हसन। बिदत गैर मुकफ़रा हो तो ऐसे इमाम की इक्तदा में अदा की गई नमाज दुरुस्त है। उसके चंद मजीद दलाइल ये हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम लोगों को नमाज पढ़ाते हैं, बस अगर इमाम ने ठीक नमाज पढ़ाई तो उसका सवाब तुम्हें मिलेगा और गलती का वबाल उसी पर होगा और तुम्हारी नमाज का सवाब तुमको मिलेगा। सही बुखारी 694।
सुन लो, देवबंदी का भी फतवा सुना देता हूँ। देवबंदी का फतवा है कि वाज़ेह रहे कि बरेलवी फिरके के बारे में हमारे अकाबिर ने कुफ्र या शिरके का फतवा नहीं दिया है, अलबत्ता उनमें से जो अमली बिदात में मुब्तिला हैं उन्हें बिदती कहा जाएगा, और जो जमहूर अहले सुन्नत वल जमात से जुदागाना अकायद रखते हैं उन्हें बिदती होने के साथ साथ गुमराह और अहले हवा में से कहा जाएगा। बरेलवी की इक्तिदा में नमाज अदा करना मकरूह तहरीमी है। सही उल अकीदा इमाम मिल जाए तो ऐसे बिदती इमाम की इक्तिदा में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, और अगर सही उल अकीदा इमाम न मिले तो मजबूरन ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ ली जाए। जमात नहीं छोड़नी चाहिए और उस नमाज के आदा की ज़रूरत नहीं होगी, यानी वो नमाज फिर बाद में दोहराना नहीं पड़ेगा, नमाज हो जाएगी। अलबत्ता मुत्तकी परहेजगार के पीछे नमाज पढ़ने से जितना सवाब मिलता है उतना सवाब नहीं मिलेगा। लिहाजा जब तक मज़कूरा उज़्र बरकरार हो, साइल उस मस्जिद में नमाज जुमा अदा कर लिया करे। हाँ, अगर किसी इमाम के मुतालिक यकीन से मालूम हो कि वो बिला तावील शिरकिया अकायद में मुब्तिला है तो ऐसे इमाम के अकीदे का इल्म होने के बावजूद, बहुत गौर तलब बात है ये, देवबंदियों के मुंह से निकला है लेकिन गौर करने लायक है, वो सुन लो। अगर किसी इमाम के मुतालिक ये यकीन हो और यकीन से मालूम हो कि वो बिला ताविल शिरकिया अकायद में मुब्तिला है, यानी कोई ताविल नहीं कर रहा है, उसको मालूम है कि ये शिरकिया अमाल है और उसमें लगा हुआ है बिला ताविल, क्योंकि ताविल की गलती तो हर किसी से हो सकती है। हज़रत उमर से ताविल की गलती हुई थी, बदरी को मुनाफिक कह दिया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया, नहीं ये बदरी हैं, अल्लाह ने इनके सारे गुनाह माफ किए हैं, अगले पिछले सब कुछ, कुछ भी करें। उस पर इमाम बुखारी ने बाप कायम कर दिया कि ताविल की गलती से कोई काफिर नहीं होगा। तो बिला ताविल अगर कोई ऐसा अकीदा रखे और ऐसे अकीदे में मुब्तिला हो, शिरक अकीदे में, तो ऐसे इमाम के अकीदे का इल्म होने के बावजूद उसकी इक्तिदा में नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। पढ़ने की सूरत में नमाज दोहराना होगा, अलबत्ता जब तक किसी बरेलवी के मुतालिक यकीन न हो कि उसका अकीदा शिरकिया है तो उसकी इक्तिदा में नमाज पढ़ने की सूरत में नमाज दोहराने की ज़रूरत नहीं होगी। इमदादुल मुफ्तीन में है कि मौलवी अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी के मुतालिकीन को काफिर कहना सही नहीं है, बल्कि उनके काम में तावील हो सकती है। तकफीर मुस्लिम में फ़ुक़हा रहमुल्लाह ने बहुत एहतियात फरमाई है। फतावा दारुल उलूम देवबंद, इमदादुल मुफ्तीन, जिल्द 1 सफ़ा 142, दारुल इरशाद कराची। देवबंदी के मुझसे बड़ा ज़बरदस्त एक अल्फाज निकला जिसे मैंने दोहराया है, ये काबिल गौर बात है। बिला तावील अगर कोई शिरक करता है तो फिर उसके पीछे नमाज ना पढ़ा जाए, बल्कि पढ़ना भी नहीं चाहिए। लोगों ने ऐसा कहा नहीं, आपके इल्म में होना चाहिए, ऐनी शवाहिद आप खुद हों, सुनी सुनाई बात पे नहीं। कोई किसी के ऊपर कोई भी फतवा लगा देता है, किसी का कोई भरोसा नहीं है। अल्लामा जलालुद्दीन कासमी साहब कहाँ की आयत कहाँ लाकर डाल दी है, इनसे उम्मीद की जा सकती है ऐसे काम की, लेकिन उन्होंने किया। अभी बताता हूँ, सुनो। किताब और सुन्नत के मुताबिक अकीदा अगर आदमी रख रहा है और किताब और सुन्नत के मुताबिक नमाज नबी पढ़ा है तो उसके पीछे नमाज होगी, वरना आप दूसरी जो मस्जिद है जहां किताब और सुन्नत के मुताबिक अकीदा रखने वाला इमाम है और उसके मुताबिक नमाज पढ़ा, वहां नमाज पढ़िए। और अगर मस्जिद ना मिले ऐसी तो उसका भी हल इस पारे में बताया गया है, वजअलू बुयूतकुम क़िबला, अपने घर को मस्जिद बना लो, अपने घर को मस्जिद बना लो। वहां देख लो कहाँ की आयत कहाँ लाके फिट किया है। सूरह यूनुस आयत नंबर 87 है, और हमने मूसा और उनके भाई के पास वही भेजी कि तुम दोनों अपने उन लोगों के लिए मिस्र में घर बरकरार रखो और तुम सब अपने उन्हीं घरों को नमाज पढ़ने की जगह करार दे लो और नमाज के पाबंद रहो और आप मुसलमानों को बशारत दे दें। कहाँ की गोटी कहाँ लाके फिट किया है कि अगर तुम्हें मस्जिद न मिले तो अपने घरों को मस्जिद बना लो। ये अल्फाज हैं कुरान के। अल्लामा साहब से ऐसी उम्मीद तो नहीं की जा सकती, इसलिए मैं कहता हूँ किसी पे भरोसा मत करो, खुद मुताला करो।